नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं देश की सुरक्षा के लेकर। एनआईए लगातार छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है, इसका पता जांच में चला है। हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है जिस जगह से पिछले कुछ सालों में आतंकी पनप रहे हैं, आतंकी जन्म ले रहे हैं और उन आतंकियों पर अब न केवल सुरक्षा एजेंसियों की नजर है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस एक जगह को लेकर अब प्लान बनाने लगे हैं। क्योंकि इस जगह के अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो लगातार पिछले कुछ वक्त से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर यहां पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों यहां पर सुरक्षा एजेंसियां कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही हैं। क्योंकि आप लाल किले ब्लास्ट के बाद देखिए, डॉक्टर उमर जो लाल किले ब्लास्ट का सबसे प्रमुख अपराधी था वो यहां पर जाकर आया। उसके बाद में शाहीन जो पकड़ी गई थी, उसने जो प्लान बनाया था कि लगभग 60 गाड़ियों को ब्लास्ट वो करने वाली थी, उसके लिए 32 कारों का इंतजाम उसने किया था। उसके लिए जो 60 लड़ाके उसने तैयार किए थे वो भी इसी जगह से थे। इसके बाद अब जो तार से तार जोड़े जा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो अब एक वकील साहब भी इसी इलाके से पकड़े गए हैं। आपको याद होगा ज्योति मल्होत्रा जब पकड़ी गई थी, उसके बाद भी जब जांच की गई तो इस इलाके से लगातार आतंकी पकड़े गए। पाकिस्तान खुफिया विभाग से जिनके ताल्लुक थे, या फिर कह सकते हैं कि जो लगातार पाकिस्तान के लिए जानकारियां दे रहे थे। इसके अलावा ये वो इलाका है भारत का जिसे दूसरा जामताड़ा भी कहा जाता है। मतलब लोगों को चूना लगाना हो, फर्जीवाड़ा करना हो, या फिर हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन और आगजनी और गोलीबारी, यह इलाका हमेशा चर्चाओं में रहा। इस इलाके का नाम है मेवात। मेवात जिला एक बार फिर से चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जब उमर ने ब्लास्ट किया, उससे पहले उमर नूह में गया था। अब नूह का एक वकील पकड़ा गया है जो गुड़गांव प्रैक्टिस करने के लिए आता है। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको, डॉक्टर शाहीन जो पकड़ी गई थी, उसने जो 60 लड़ाके तैयार किए थे वो भी मेवात में तैयार किए थे। उनका भी ताल्लुक जो है वो नूह से है। इसके अलावा जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, इसमें जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर मेवात में रहते हैं। जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं उनके वास्ता ज्यादातर मेवात से पकड़ा जा रहा है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मेवात दूसरा पाकिस्तान तो नहीं बन गया है? क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, लगातार सुरक्षा एजेंसियां वहां पर जब जांच करने जाती हैं तो हमेशा सवाल खड़ा होता है। तो इसको डिकोड करना इस वक्त बेहद जरूरी है कि आखिर मेवात का अब मकसद क्या हो गया है। क्या मेवात भारत का हिस्सा है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहा है? ज्यादातर आपने देखा अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जब पत्रकार जाते हैं तो वहां के लोग पत्रकारों पर भड़क जाते हैं, ये हमने देखा है। तो क्या उनकी मानसिकता बदल चुकी है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज सर मौजूद है। पंकज सर, मेवात की चर्चा पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही है। जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि होती है भारत में, उसका कोई ना कोई तार मेवात से जरूर जुड़ता है, जरूर जुड़ता है। आप ज्योति मल्होत्रा के केस से आप पिछले 1.5-2 साल को उठाकर देख लीजिए और अभी तक देख लीजिए, जब भी कुछ मामला हुआ मेवात से उसके तार जरूर जुड़े। क्या कहेंगे मेवात को लेकर? नूह मेवात के बारे में एक कहानी और है अभिषेक। ये वो इलाका था जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। और यहाँ पे मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी आबादी है। और इनका ये कहना है कि हम ओरिजिनल मुसलमान है, पाकिस्तान का नर्व सेंटर यही था। यहीं से पाकिस्तान की सबसे पहले डिमांड उठी थी, यही नूह और मेवात वाले इलाके से।
तो एक तो हिस्टोरिकल बैगेज है इनका कि इतिहास में ये कहते हैं कि हम इस्लाम के गढ़ हैं यहां पे। और दूसरी बात यह है कि तमाम, आपने खुद ही बताया, अलग अलग, चाहे वो वकील रिजवान की गिरफ्तारी हो जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, या फिर इससे पहले दंगे फसाद भी हुए थे। एक यात्रा के दौरान वहां पे पहाड़ों पर से ये रॉकेट लॉन्चर दाग रहे थे निहत्थे हिंदुओं पर। तो कहां से रॉकेट लॉन्चर आ जाता है? तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान नहीं, मुझे लगता है कि हरियाणा की गोद में पल रहा एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में बार बार एक चीज बोलता हूं कि पाकिस्तान कोई राष्ट्र का नाम नहीं है। पाकिस्तान एक जहनियत है, एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान हर उस मुसलमान के दिल में पल रहा है जो हिंदुओं से नफरत करता है, जो इस देश से नफरत करता है, और जो एक दिन क्या गजवाए हिंद करना चाहता है। वो हर मुसलमान के मन में एक पाकिस्तान पल रहा है। और पाकिस्तान कोई देश का नाम नहीं है। पाकिस्तान एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है। और जब पाकिस्तान नाम के आइडियोलॉजी को आप समझिएगा तो हो सकता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके दिलों में पाकिस्तान नहीं बसता हो, और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान बसता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं, और बार बार ये मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूं। पता है, जब नेहरू और लियाकत पैक्ट हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट मतलब कि पाकिस्तान को अलग राष्ट्र की मान्यता, भारत के बंटवारे को मंजूरी। तो जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था तो लियाकत अली खान कहां आए थे आपको पता है? सबसे पहले आए थे अलीगढ़। और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक उनको कंधे पर उठा के लाया गया था, इस बात के लिए कि अलग पाकिस्तान मिल गया। आज वो अलीगढ़ कहां पे है? जिन्ना ने एक बार कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारा आयुध फैक्ट्री है, हथियार डिपो है हमारा जी। ये जिन्ना ने कहा था। तो जितने बड़े नेता पाकिस्तान के उस वक्त जो अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो सब यहां के हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान का विचार किसी अफगानी का विचार नहीं था, किसी पश्तून ने पाकिस्तान नहीं मांगा, किसी पठान ने पाकिस्तान नहीं मांगा, किसी बलूच ने पाकिस्तान नहीं मांगा, किसी सिंधी ने पाकिस्तान नहीं मांगा। पाकिस्तान मांगा था उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मेवात इलाके के और बिहार के चंद मुसलमानों ने। नहीं मांगा पाकिस्तान। जिनको पाकिस्तान आज मिला है उनमें से किसी ने डिमांड ही नहीं की थी पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की डिमांड की थी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले मुसलमानों ने, और ये यही रह गए और उन बेचारों को बांट दिया। पंकज सर, मैं मेवात पर आज भी पल रहा है जी। मैं आज भी मेवात पर आना चाहता हूं और कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि मेवात क्यों चर्चा का विषय है, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये भी जरूरी है ना। देखिए, जो आपका उमर था, डॉक्टर उमर, वो हमला करने से पहले मेवात गया। उसके बाद में डॉक्टर शाहीन के जो लड़ाके थे 60, उनका वास्ता मेवात से है। इसके अलावा मेवात से दिल्ली धमाके की जो ब्लास्ट था उसकी साजिश जो थी वो शुरू हुई मेवात से। उसके बाद में दिल्ली ब्लास्ट में 2 और एमबीबीएस डॉक्टर जो थे वो पकड़े गए थे, उनका वास्ता मेवात से था। उसके बाद में एनआईए ने मेवात से मौलवी को पकड़ा था, मुजम्मिल, उसका कनेक्शन मेवात से था। उसके बाद में जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, इस डॉक्टर का जो वहां पर पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है, इसका वास्ता नूह मेवात से था। जो लोग वहां पर किराए पर रह रहे हैं डॉक्टर्स ज्यादातर, वो नूह और मेवात में रह रहे हैं। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा वाले मामले को अगर देख लें तो हरियाणा से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ये चारों के चारों लोग भी मेवात से थे। तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेवात से ही क्यों इतना बड़ा नेटवर्क मेवात में कौन तैयार कर रहा है? आखिर मेवात पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? पंकज सर, मैं एक बात आपको और बताता हूं कि आप नूह मेवात के मुसलमानों का एक सर्वे करा लीजिए, हर तीसरे घर में एक जिहाद को समर्थन करने वाला आपको मिल जाएगा। आप पूछ रहे हैं ना क्यों वहां से ही निकलते हैं? क्योंकि सिंपैथाइजर हैं वो, उनको सहानुभूति है
आपको शायद पता नहीं होगा, जब हमारे यहाँ पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो नूह मेवात में खुशियां मनाई गई थी। इसलिए मैंने जहनियत की बात की शुरू से ही कि एक विचार है, एक सोच है, पाकिस्तान कोई देश नहीं। और आप नूह और मेवात वाले इलाके में खास करके मुसलमान जहां पे हैं, वहां एक अजीब सी विचारधारा पल रही है आज भी, और वो विचारधारा इस देश के हित में नहीं है। वो कट्टर विचारधारा है, वो मिलिटेंट इस्लाम है, और वो वहाबियत के फॉलोअर्स हैं बहुत सारे लोग वहां। आपको शायद पता नहीं हो कि जब भी कोई कट्टरपंथी मौलाना आपको मिलेगा तो उसका नूह में और नूह मेवात इलाके में एक जरूर उसका प्रोग्राम रहेगा, पूरे देश में कहीं में। क्यों? आपने पूछा ना कि नूह मेवात क्यों? क्योंकि नूह मेवात में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और उनके अंदर एक अजीब तरह की भावना है जो कि आपको बहुत जगह के मुसलमानों के बीच में शायद उतना न मिले, लेकिन कट्टरपंथ की जो भावना नूह और मेवात के मुसलमानों में है ना, वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। और क्यों है? वही हिस्टोरिकल बैगेज। ये तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, मजबूरी में इन्हें हिंदुस्तान पड़ गया, तो कुछ तो ऐसा करो कि वापस हम वहां पे, या फिर अपना एक पाकिस्तान बना लें यहां। और आप कभी चलिए उधर रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, एक से एक आपको कार्टून मिलेंगे, और आपको गजवा हिंद का समर्थन करने वाला मिलेगा, आतंकियों का समर्थन करने वाला मिलेगा, बहुत सारे उमर को इनोसेंट डॉक्टर बताने वाला मिलेगा आपको, और बहुत सारे लोग आपको यह कन्विंस करने के लिए वहां पे भीड़ लगा देंगे कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता। ये आपको कन्विंस करना है उन्हें, वो कन्विंस है, वो जहां पे है वो अपनी जगह ठीक है। वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि बाबू हर आतंकी मुसलमान नहीं होता, ये तुम समझो, हम तो जानते ही हैं कि क्या होता है। नहीं तो ऐसी कोई कारण नहीं था कि ये आतंकियों को वहां पे ठहरने के लिए मकान देते, ऐसा कोई कारण नहीं था कि छुपा कर रखते वहां पे आतंकियों को, ऐसा कोई कारण नहीं था कि रिजवान जासूसी कर रहा है और उसके अकाउंट में पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं और दुनिया में किसी को पता नहीं आ रहा, उसके परिवार को तो पता होगा, सब मालूम रहता है, सब छुपाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमें तो कुछ पता नहीं था। वो तो बेचारा मासूम था, वो तो पढ़ने लिखने वाला लड़का था, वो तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। इसी तरह के सरकाते हैं ना आपको। अगली बार जब नूह मेवात इलाके में जाएं और कोई आपको यह समझाने की कोशिश करे ना कि वो तो बेचारा पढ़ने लिखने वाला था, शर्मीला लड़का था, वो तो धार्मिक था, माँ बाप की बड़ी सेवा करता था, वो तो एक डॉक्टर था, वो तो एक वकील था, तो समझिए कि वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, वो खुद को नहीं कर रहे हैं, खुद वो जानते हैं कि हम क्या हैं। बिल्कुल सही बात है। वो आपको सी बनाते हैं, और आप बनते हो या फिर जानबूझ के बनना पड़ता है। आपको भी पता है कि ये कट्टर आदमी है, लेकिन वहां क्या कीजिएगा, बोलिए कि नहीं भाई हाँ सब इंसानियत से रहना चाहिए, सब कुछ मानवता रहना चाहिए। वो आपके लिए, मैं एक शब्द बार बार बोलता हूं, वो भाईचारा जो बात करते हैं ना, भाईचारा, उसमें वो भाई हैं और आप चारा हैं। बिल्कुल सही बात है। इस चीज को याद रखिएगा आप हमेशा। सर ये इलाका ऐसा नहीं है कि नजर में नहीं था, अमित शाह ने तो इस इलाके को लेकर खास तौर पर कहा था कि ये जामताड़ा बन रहा है, यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन भी लिया गया था। जितने भी फर्जीवाड़ा हर तरह का गैर कानूनी काम उनको पकड़ा गया था, उनकी फाइलें जिस थाने में थी वो थाना फूंक दिया था। आपको याद होगा जब वो कलश यात्रा निकाली गई थी और पूरा बवाल मचा था। तो ऐसा नहीं है कि नजर में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर आतंकी कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं, जाहिर तौर पर मोदी सरकार की नजर में अब ये इलाका आ चुका है, और हो सकता है कि बहुत जल्द, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी बैकग्राउंड क्या है वो भी हर किसी के सामने आ चुका है, कैसे फंडिंग होती है, किस तरीके से वहां पर उसको मान्यता दी गई, सवाल इस पर भी हैं। तो सवाल बहुत है, और सरकार एक बात और मैं बोलूं, जी सर, जी सर, एक बात और बोलूं, नूह और मेवात इलाके में सख्ती करने में पुलिस की भी फटती है। एक डर है, अजीब तरह एक खौफ कि कहीं कोई मामला कम्युनल न हो जाए, कोई दूसरे तरीके से न ले ले, तो बड़ा फूंक के कदम रखना पड़ता है। सर वो इलाका भी ऐसा है, उनको बचाने वाला भी तो बहुत है ना। तो पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका है, हमने देखा था जब कलश यात्रा निकली थी, लोग पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां चला रहे थे, पता ही नहीं चला था कुछ। बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं, वहां पर एक्शन लेना बड़ा मुश्किल। अच्छा आप बताइए कि उनके पास अचानक इतने हथियार कहां से आ गए? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हथियार ऑलरेडी होगा। अगर होगा तो लोकल प्रशासन को पता कैसे नहीं है? क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि लोकल प्रशासन भी थोड़ा सा डरता है उनसे।
खैर लेकिन हाँ, सर अब ठीक है, मोदी सरकार की नजरों में आ चुका बैलेंस है। करके थोड़ा सा चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब सरकार की नजरों में आ चुका है, शायद अब बहुत बड़ा और जल्द ये एक्शन हो सकता है। खैर आपका नूह मेवात को लेकर क्या कहना है, आप इस इलाके को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर गतिविधियां हुई, जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन यहाँ से जुड़ा, क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में मेवात अब मिनी पाकिस्तान बन चुका है और इस पर एक बहुत जल्द बड़े एक्शन की तैयारी कर देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।